लॉर्ड जीसस। क्या ही रहस पिता पुत्र आत्मा, व्यक्तित्व में तीन और सार में सब एक हैं। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी एक परमेश्वर हमारा सब है, कितना अद्भुत रहस्यमय। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स सिस्टर्स, हालेलुया। सो आज हम यूहन्ना की अंजील अध्याय 4 तक पहुंच चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि दिन प्रतिदिन प्रभु अपनी खुद की गवाही यूहन्ना अपने प्रिय चेले के द्वारा हम पर प्रकट की और कर रहे हैं। सो यूहन्ना की अंजील में हमने देखा कि किस तरह से हमारा जो परमेश्वर वो मनुष्य बना और उसने मनुष्य बनकर जो अद्भुत कार्य किए और प्रकट किया, साबित किया कि वही परमेश्वर हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, एक्चुअली हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक, प्रक्रियाकृत त्रिएक परमेश्वर है। सो हमारा परमेश्वर पिता परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर पुत्र परमेश्वर और हमारा परमेश्वर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। सो हमारा जो परमेश्वर है वो प्रक्रियाकृत त्रिएक परमेश्वर है। प्रक्रियाकृत का मतलब क्या है कि हमारे परमेश्वर ने एक बड़ी प्रक्रिया की। परमेश्वर मनुष्य बना और 33.5 साल हम में रहा, मारा गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। पवित्र आत्मा, जीवन देने वाला आत्मा बना। सो ये उसकी प्रक्रिया थी और इसी प्रक्रिया में वो जीवन देने वाला आत्मा बनकर आज हमारी मानवीय आत्मा में है। हमारे मानवीय आत्मा में वो हमारे प्राण को, मन, इच्छा, भावनाओं को और हमारी देह को, मरणहार देह को बदल रहा है। तो ये हमारा जो परमेश्वर है ये प्रक्रियाकृत त्रिएक परमेश्वर है। ओ हालेलुया। आज अगर हम इस 14 चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और इसका आनंद लें तो हम जानेंगे कि किस तरह से मसीह हमें और सहानुभूति, हमें तसल्ली देते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तो मुझ पर विश्वास करो। और इसी एक अध्याय में हम एक वर्ष जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहते हैं कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँगा। हालेलुया। सो परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर जो सर्वव्यापी, परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता, उसे मसीह यीशु ने इस संसार में प्रकट किया। आमेन, आमेन। सो मसीही भाइयों और बहनों, एक्चुअली जो परमेश्वर है, जो त्रिएक परमेश्वर है, वो समझने के लिए नहीं है। परमेश्वर हमारे आनंद के लिए है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा था तो यीशु ने, मात्र यीशु ने इस धरती पर परमेश्वर को प्रकट किया। सो अगर फिर भी हमें समझना है तो हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम त्रिएक परमेश्वर को समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाटरमेलन, जिसे हम तरबूज कहते हैं, उसे ले लेना। तो एक तरबूज एक इंसान अकेले नहीं खा सकता। अगर उसे पीस करें, काटें, तब भी एक इंसान उस तरबूज को पूरी तरह से नहीं खा सकता। लेकिन उसको अगर ग्राइंड करें, उसको जूस बनाएं, तो हम लोग एक इंसान एक तरबूज, जिसमें से 1 या 2 गिलास जूस निकलेगा, उसे पी सकता है। तो जूस पीते समय अगर वो कहे कि मैंने पीस और अभी तरबूज नहीं खाया है, तो उसकी नासमझी है। जो तरबूज है वो पिता के रूप में, वो जो पीस है वो पुत्र के रूप में, और जो वो जूस है वो पवित्र आत्मा के रूप में है। तो आज पिता जो पुत्र में था, यहाँ यीशु ने कई बार कहा, पिता मुझ में हैं, मेरे जो मैंने कार्य किए उनसे ही जानो कि मैं और पिता दोनों एक हैं। सो पिता पुत्र में है और पुत्र हम में है और हम पुत्र में हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये एक मिश्रण है।
हालेलुया, कि पिता हम में है। ओ हालेलुया, हम यीशु में हैं, यीशु पिता में हैं। तो पिता की एक्चुअल में जो परमेश्वर की जो सबसे बड़ा योजना यही थी कि वो मनुष्य बना ही इसलिए कि वो मनुष्य को जीवन और स्वभाव में अपने जैसा बना सके। सो परमेश्वर देह धारण, परमेश्वर का मानवीय जीवन, परमेश्वर का क्रूसीकृत और परमेश्वर का मुर्दों से जी उठना और परमेश्वर का फिर से जीवन देने वाला आत्मा बनना और मनुष्य में आना और मनुष्य को परिवर्तन करना, मनुष्य को बदल देना, उसके स्वभाव को बदल देना, उसके चाल चलन को बदल देना, मसीह पर अनुभव, मसीह पर निर्भर होकर जीवन व्यतीत करना, यही परमेश्वर का लक्ष्य था, यही परमेश्वर का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य में हमें बदलना है, मसीह पर भरोसा रखना है। इसीलिए वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ओ मुझ पर विश्वास रखो। ओ जो मुझ पर विश्वास रखेगा वह कभी मरेगा नहीं, वो सर्वदा जीवित रहेगा। यीशु ने इस अध्याय में कहा मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। यीशु ने कहा मैं और पिता दोनों एक हैं। यीशु ने कहा अनंत जीवन मेरे पास है। ओ वो मार्ग मैं हूँ। ओ जहाँ मैं जाता हूँ तुम भी मेरे साथ होगी, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर रहा हूँ। सो ब्रदर सिस्टर, हमें मात्र प्रभु पर विश्वास करना है। ओ प्रभु को कहना है हाँ प्रभु तू हमारा प्रभु है। वो हम सारी प्रभुता आपको देकर अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। प्रभु आपको सारी महिमा मिले। ये अंतिम संदेश प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं अब मैं तुमसे बातें ना करूँगा, और ये भी कह रहे हैं मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ये जो अनाथ वर्ड है ये एक पिता ही कह सकता है, ओ भाई नहीं कह सकता। ओ हालेलुया, दोस्त नहीं, पिता कहेगा ओ बच्चों मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। सो हमारा यीशु त्रिएक परमेश्वर है, हमारा पिता भी वो है। ओ हालेलुया, वो सर्व सम्मिलित, सब में सब कुछ है, उसी को सारी महिमा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और यूहन्ना की इंजील को हालेलुया इसके माध्यम से बाइबल स्टडी करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।